हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, जब भी कोई फ़र्द कौम नहीं, समझो प्यारो, घरों की औरतें सुनो, सुनो घरों की औरतें, पकाना पकाना पकाना, सफाई सफाई सफाई, धोना धुलाना, ऐश इशरत, इसी में तुम्हारे 24 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। इसी में तुम्हारे 24 घंटों का जनाजा उठ रहा है। गारत हो रहे तुम्हारे 24 घंटे। दुआएं नहीं तुम्हारे अंदर, नमाज नहीं तुम्हारे अंदर, तिलावत नहीं तुम्हारे अंदर, जिक्र और दुरूद नहीं तुम्हारे अंदर, इबादतों का शौक नहीं। जितना पकाने का शौक है ना, अगर उसका 50% इबादत का शौक तुम्हारे अंदर आ जाता, आज हालात ही कुछ और होते। जितना पहनने का शौक तुम्हारे अंदर है, इतना अगर जिक्र दुरूद का शौक आ जाता, आज तुम्हारे घर में गौस जैसे बच्चे भी होते, टीपू सुल्तान जैसे बहादुर भी होते। खाना खाना खाना। अभी इसी हफ्ते में एक छोटा सा फैसला आया मेरे पास, हालांकि फैसला छोड़ दिया मैं, कहाँ की मुसीबत ही है। बीवी की शिकायत सुनेंगे तो आप लोग ताज्जुब हो जाएंगे। तरबियत कर रहे हैं बच्चों को हम लोग, ऐसा मालूम होता है महबूब साहब, माँ बाप अपने 18-20 साल की मुसीबत को किसी के हवाले कर रहे हैं। दो तरफा बात करता हूं मैं। अब बात इसकी आ रही है तो ये बात करो, बात उसकी आती है तो उसकी भी करूंगा। ना मैं रिश्वत मर्दों से लिया, ना मैं रिश्वत औरतों से लिया कि मैं एक ही तरफ बात करूं। मुझे शरीयत बयान करना है। बात अब औरतों की आ रही है तो बात अर्ज कर रहा हूं। ऐसे मालूम हो रहा है कि हमारे अपने 18-20 साल की मुसीबत हम किसी के हवाले कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये बात कहने की इजाज़त दो, जो माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करे बग़ैर शादियाँ करके देते हैं तो वो लड़के वालों के साथ धोखा करते हैं। क्या मौलाना बात सही है? और जो माँ बाप अपने बेटे की तरबियत किए बग़ैर शादी करते हैं, वो माँ बाप भी लड़की वालों के साथ धोखा कर रहे हैं। शादी के मकासद में से एक मकसद सुकून, प्यार, मोहब्बत, अदब, अखलाक, एक दूसरे की रियायत, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे का साथ। अगर ये नहीं तो फिर एक निकाह की रोशनी में हर किस्म का हम गलत काम कर रहे हैं। ये नहीं हो तो फिर फायदा क्या? ये बड़ी बड़ी इमारतें, आराम और आसाइश और सहूलतों के तमाम जराए 50-50 लाख की कार, लेकिन बवक्ते ज़रूरत कोई बीवी अपने शौहर का पैर नहीं दबाती। इससे झोपड़ी में ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब ऐसे मालदारों से करोड़ दर्जे ज़्यादा बेहतर। तमामी हजरात उलमा, औलिया, अस्फिया, अतकिया,
मुफक्किरीन सब इसी फिक्र में हैं कि हम हमारे अपने दीनी माहौल और अखलाक से बहुत दूर होते जा रहे हैं। चलो भाई कोई निज़ाम बनाएंगे। एक शहर की बात आई, वहाँ पर शादीशुदा जिंदगियों को शरीयत के मुताबिक बनाने की एक कमेटी बनाई गई। उलमा और जिम्मेदारान मिलकर, क्योंकि उस गांव में तलाक और खुला के वाक़ियात ज़्यादा होने लगे। जब मेरे पास आई तो बात मैंने कहा कि भाई गांव की तुम्हारी बात नहीं है, इस वक्त सारे आलम का यही मसला है, तलाक और खुलों की कसरत, और पैगंबर का इशारा भी है क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत कसरत तलाक, कसरत तलाक। और मेरे प्यारों, आपके होश उड़ जाएंगे। शादी के बाद कम मुद्दत में भी तलाक और खुले वाक़े हो रहे हैं। शादी होकर नाना नानी दादा दादी बनने के बाद भी तलाक और खुले के वाक़ियात हो रहे हैं। शादी हुई, 1 साल में तलाक और खुला, 2 साल में तलाक और खुला, 5 साल में तलाक और खुला। और ये वाक़ियात भी आप लोगों के सामने आए होंगे कि शादी होकर 6 महीने में तलाक और खुला। ये वाक़ियात भी आए होंगे 3 महीने में तलाक और खुला। कोई बात गलत नहीं। आप लोगों का हल्का हल्का सर हिलाना मेरी बातों की ताईद है। शादी होकर 8 दिन में तलाक को खुला। नामो एड्रेस के साथ मैं प्रूफ रखता हूँ। शादी होकर 3रे दिन तलाक को खुला। आज निकाह हुआ, कल 1 दिन गुजरा, परसों नौजवानों तुम बहुत भटके हो, रास्ते से तुम हिटे हो। क्या ही अच्छा होता